अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। लाइफ इन किंगडम में ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह की नमाज़ अदा करके कुरान पाक की तिलावत करके फिर मैं किचन में आ गई और आकर मैंने अपने बच्चों का स्कूल का ब्रेकफास्ट तैयार किया। लंच बॉक्स ये बेटे का मैंने लंच बॉक्स में डाल दिया और बेटी को इस तरह से रैप कर दिया टोटीला, जो मैंने कल की वीडियो में आपसे शेयर किया। तो सोचा क्यों ना शकरकंदी, इतने दिन हो गए आए हुए, घर ख़राब ही ना हो जाए, चलो इसी के साथ इसका नाश्ता किया जाए। फिर इसको मैंने धोकर एयर फ्रायर में रख दिया। एयर फ्रायर में इस तरह से बेक हो जाती है जिस तरह हम कोयलों पर भूनते हैं। 15 मिनट में ये बहुत अच्छी बेक हो गई है। अब इसको थोड़ी देर ठंडा करके निकाल लेंगे और ऑरेंज जूस को भी निकाल लेंगे। इसको शकरकंदी के अंदर डालेंगे, साथ में थोड़ा सा आलू बुखारा इमली की चटनी डालेंगे। अब इसकी पीलिंग वगैरह कर लेंगे। यहाँ पर इसी तरह ऑरेंज कलर की ही शकरकंदी मिलती है। तो अब इसकी पीलिंग वगैरह हम कर लेंगे, क्यूब्स कट कर लेंगे। थोड़े से इसमें पुदीने के पत्ते डाल देंगे और थोड़ा सा 1 पिंच के करीब इसमें चाट मसाला डालेंगे, ऑरेंज जूस डाल देंगे और थोड़ी सी मैं इमली, आलू बुखारे और इमली की चटनी मैं घर में बना कर रखती हूँ। इंशाल्लाह वो भी मैं आगे जाकर आप लोगों से शेयर करूँगी, उसको भी हम डाल देंगे। और फिर इसके ऊपर नट्स वगैरह डाल दिए मैंने ताकि इसके न्यूट्रिशन वगैरह बढ़ जाए, और सेसमी सीड इसके ऊपर डाल दिए। ये हाई फाइबर है, इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल किया करें। ख़ासकर एक्सेप्टेड मदर के लिए तो ये बहुत ही मुफीद चीज़ है। और प्यारे बहनों, जिनके घर में शुगर के मरीज़ हैं उनके लबलबे के लिए ये शकरकंदी बहुत अच्छी है, उनको भी इस तरह से तैयार करके दें। तो इसके बाद घर की क्लीनिंग वगैरह, लॉन्ड्री वगैरह मैंने की। तो फिर इसके बाद लंच का टाइम हो गया। मेरे हस्बैंड ये खबसा ले आए। ये अफ़गानी खबसा बहुत ही मज़े का होता है और ये चिकन कोयलों पर उन्होंने बेक किया होता है। मशीन पर भी वो घूमने वाला चिकन होता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होता है। फिर इसके बाद 3 बजे के करीब मैं किचन में आई। आज पाए बनाने का इरादा था, रात जो निकाले थे कल डीप फ्रोस्ट किए थे और उसको मैरिनेशन की थी। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। इनको मैंने दही लगा कर 3 से 4 चम्मच रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। फिर इसको रब कर करके अच्छी तरह से हम वॉश कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से आपने रब करना है, इसके अंदर कोई बाल ना रह जाए। अगर कोई भी बाल रह गया तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस तरह से ग्लव्स से इसको रगड़ रगड़ कर वॉश कर लें, धो लें, या फिर थोड़ा सा नीम गर्म पानी उसके साथ धो लें। बहुत अच्छे ये क्लीन हो जाते हैं। बेसन या आटा लगा कर भी धोने से पाए बड़े अच्छे साफ़ हो जाते हैं। कोशिश करें कि फ़्रेश पाए ही लें, फ़्रेश पायों में स्मेल नहीं होती। अब फिर इसको अब मैरिनेशन कर लेते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी के साथ वॉश किया था। अब पाउडर मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच इसमें पाया मसाला जाएगा, 1 चम्मच कश्मीरी देगी मिर्च जाएगी और आधा चम्मच इसमें मैं डालूँगी वो चाट मसाला, और थोड़ा सा हम ये तंदूरी मसाला डालेंगे। इसके साथ कलर अच्छा आ जाता है। और 2 बड़े चम्मच भरकर सौंफ डालेंगे। पायों की तासीर गर्म होती है, सौंफ डालने से ये ज़रा तासीर अच्छी ठंडी हो जाती है। अब 2 बड़े चम्मच इसमें पेस्ट डाल देंगे लहसुन की, और 2 ही चम्मच ग्रेट किया हुआ इसमें अदरक जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इनको। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया। बॉल में इसको ट्रांसफ़र करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि अंदर तक इसके मसाले इसके जज़ब हो जाएं और इनका पायों का अच्छा टेस्ट आए। बस अब इस बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि फ्रिज में कम से कम जगह गिरे। करके पायों को अच्छी तरह से क्लिंग फॉइल के साथ कवर कर दें या फिर एयर टाइट इसका कवर लगा दें। इसको बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ेंगे वरना इसके सारे फ्लेवर निकल जाएंगे और जो इनकी अंदर की फ्रेगरेंस होती है वो इतनी नहीं रहेगी। बस इसको कवर करके ही रखेंगे। इसको पकाने से 10 से 15 मिनट पहले ही बाहर निकाल कर हम फ्रिज से रख देंगे। अब ये खड़े मसाले डालेंगे। दालचीनी, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, थोड़ी सी जायफल, जब वतरी, लौंग और दालचीनी के टुकड़े और बे लीफ
डाल देंगे। पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया, गर्म पानी में ही हम इनको ऐड करेंगे अच्छी तरह से। मैंने 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेकर उनको कट करके हम ऐड कर देंगे। टोमेटोस मैंने 5 मीडियम साइज़ के लिए उनका छिलका और बीज निकाल दिए, उनको डाल देंगे। और ये पाए मैरिनेटेड पाए इसमें मैंने ऐड कर दिए। और अब इसका लिड लगाकर इसको तकरीबन 45 मिनट तक हम बिल्कुल मीडियम आंच पर इसको कुक होने के लिए रख देंगे। तो मैंने 3 पोटैटोज़ बेक होने के लिए एयर फ्रायर में रख दिए ताकि थोड़े से मैश पोटैटोज़ साथ तैयार कर ले। और ये नान मेरे हस्बैंड ले आए, ये बड़े अच्छे पायों के साथ लगते हैं। हमारे घर के पास ही एक दुकान है, वहाँ पर ये नान बड़े अच्छे मिल जाते हैं। मैं अक्सर औकात घर में भी बना लेती हूँ। अब इसको हॉट पॉट में रख देंगे। हॉट पॉट का ढक्कन मैंने लगा दिया। अब 40 मिनट के बाद ये पाए मैंने देखे, इसका लिड उतारा तो ये कुकड थे। अब इसको हम निकाल लेंगे और कढ़ाई में ऑयल डालकर इनको हम पायों को इसमें फ्राई करेंगे। इसका थोड़ा सी स्पेस इतनी ज़्यादा खुली नहीं होती, खुली बर्तन में जब भुनेंगे तो बहुत अच्छे से भुन जाएंगे। इन पायों का जो टेस्ट होगा वो इसी में भुनने पर ही आएगा। पाए पकते वक्त बहुत सारा अपना ऑयल पानी के अंदर रिलीज़ कर देते हैं, तो मैंने ऊपर से नितार कर इस ऑयल को भी डाल दिया और दही का 1 कप भी मैश करके डाल दिया। दही डालकर तेज़ तेज़ से हिलाएंगे ताकि लम्प वगैरह। इसकी हड्डियाँ, गोश्त हड्डियों के साथ ही है, बिल्कुल भी हड्डियों से लग नहीं हुआ। बस इस तरह इस बात का ध्यान रखें कि पानी ना ही बहुत ज़्यादा डालें और टाइम का भी सही रखें, टाइम की भी सही मेजरमेंट के। टाइम भी बहुत ज़्यादा ना दें और पाए गले भी हों और उनका गोश्त भी ज़्यादा ना उतरा हो, बस थोड़ा थोड़ा हड्डियों पर रहे। अब ये आलू भी बेक हो गए हैं, इनका छिलका वगैरह उतार कर इनको मैश कर लेंगे। मैंने पहले सोचा कि इस छन्नी पर रख कर इसको निकाल लूँ, लेकिन इस पर बहुत देर लग जाएगी। हमें इसी तरह फ़ाइन इनको बनाना होता है। मैश पोटैटोज़ में ये चंकी नहीं होते बल्कि खूब मैश होते हैं। फिर मैंने इसको हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह से इसको मैश कर लिया एंड बिल्कुल ये फ़ाइन हो गए। स्टार्च देखो, इसके अंदर का स्टार्च है, ये थोड़े से स्टार्ची पोटैटो थे तो इनका बहुत अच्छा स्टार्च निकल आया। जब हम बॉयल करते हैं तो इसका स्टार्च सारा पानी में चला जाता है, तो इस तरह से ये इतने अच्छे जायकेदार नहीं बनते। अब ये अच्छी तरह से मैश हो गए। अब थोड़े से इसके अंदर ये मैं लगा दूँगी स्माक, और थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते लगा दिए। और ये पाए के लवाजमात भी मैंने लेमन, फ्राई किया हुआ अनियन, हरी मिर्च और धनिया और थोड़ा सा पुदीना, इनको तैयार कर लिया। सैलड भी मैंने तैयार करके रख लिया। तो चलें जी, अब ये पाए बिल्कुल तैयार हैं खाने के लिए। अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे नान के साथ। इस नान को मैंने हॉट पॉट से निकाल लिया और तवे पर इसको स्पैचुला से दबा कर थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि इसकी फ़्रेश लुक हो जाए। जब हम हॉट पॉट में रख देते हैं तो थोड़े से ये लूज़ हो जाते हैं, च्यू से हो जाते हैं। जब हम दोबारा तवे पर इनको गर्म कर लेंगे तो ये फिर इनकी वैसी ही असली लुक आ जाएगी, थोड़े से ये च्यू नहीं रहेंगे। अब इसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए इसके ऊपर इसके लवाजमात छिड़क देंगे। अदरक, पुदीना, फ्राई किया हुआ प्याज और लेमन के स्लाइसिस, इस तरह से इसके ऊपर हम अरेंज कर देंगे। अब ये शानदार मज़ेदार से पाए तैयार हैं। अब इसको हम गर्मा गर्म नान के साथ इंजॉय करेंगे और साथ में ये मैश्ड पोटैटोज़ और सैलड मैंने तैयार किया था मूली का और आइसबर्ग का। ये इसके साथ बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। आई होप कि आपको ये पाया की रेसिपी जो मैंने आपसे शेयर की पूरी समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद हम आए शाम को लेडीज़ मार्केट में, हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। ये हम एक शॉप है, यहाँ पर 50% सेल लगी हुई थी, इसमें आए। हमें ये मुझे चाहिए था स्ट्रेटनर, हमें टाइटेनियम सिरेमिक प्लेट वाला स्ट्रेटनर चाहिए था। तो हमने काफ़ी यहाँ स्ट्रेटनर देखे तो इसका वॉट देखा, हमें वॉट भी ज़्यादा चाहिए था, तो ये स्ट्रेटनर सिरेमिक टाइटेनियम प्लेट वाला हमें मिल गया। ये बहुत ज़बरदस्त रहता है, इसके साथ बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते और बिल्कुल बाल ये सही रखता है। और इसमें हर चीज़ पर 50% सेल लगी हुई थी। ये मेरा ख्याल दुकान पे क्लियर कर रहे थे सब चीज़ें। तो एंड
کلیئرنس تھی ان کی، تو ہم نے پھر اس میں سے کچھ چیزیں لی جو ہمیں پسند آیا۔ کریم دیکھی، یہ نیچرل کریمیں ہوتی ہیں ان میں بالکل بھی پیرامتھائن نہیں ہوتا، نیچرل انگریڈینٹ سے یہ بنی ہوتی ہیں جو اسکن کو ڈیمیج نہیں کرتی۔ میں اکثر یہاں آ کر ہی اسکن کی چیزیں لیتی ہوں۔ پھر پرفیوم لیا، وہ بھی مجھے اچھا لگا، جیسمین پرفیوم میں نے لیا، اس کی فریگرنس بہت اچھی تھی، یہ اوریجنل تھا۔ پھر میری بیٹی کا دوسرے دن کشمیر ڈے تھا، تو کلچر سے ملتا جلتا، کشمیر سے ملتا جلتا ہمیں اس کو ڈریس چاہیے تھا، تو پھر ہم نے اس کے ساتھ ہی ایک شاپ تھی اسپارائے کنگڈم میں، یہ ان کا کلچر ہے، اس طرح کے کپڑے ان کے ہوتے ہیں، اس دکان پر رکھے ہوتے اس شاپ پر۔ تو پھر ہم نے کافی دیکھے، تو اس میں سے ایک ڈریس میری بیٹی کو پسند آ گیا، اس نے لے لیا۔ پھر اس کے بعد ہم آئے سبزی کی شاپ پر، مجھے پاکستانی گاجریں چاہیے تھی گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے، اور یہاں سے مولیاں بھی فریش مل جاتی ہیں، یہ مزرعے سے ساری سبزی لے کر آتے ہیں اور ساری سبزی ان کی فریش ہوتی ہے۔ ہم جب بھی اس مارکیٹ میں آئیں تو میں ضرور سبزی لے کر جاتی ہوں۔ جب اس کی گاجریں دیکھی تو فریش نہیں تھی، تو میں نے نہیں لی، باقی چیزیں میں نے لے لی۔ پھر اس کے بعد ابایا کی شاپ پر آئے، میں نے کچھ ابایاس دیے ہوئے تھے بٹن لگانے کے لیے، اتنی دیر میں انہوں نے اس کو بھی کمپلیٹ کر دیا۔ پھر ہم نے یہاں سے یہ شاپ پر لیا اپنا ابایاس کا۔ پھر اس کے بعد ہم گھر کی طرف آ گئے۔ تو چلیں، یہ تھا میرا آج کا ولاگ، آج کے دن کی روٹین میں نے کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، کچھ ریسپیز شیئر کی۔ پھر گھر آ کر میں نے وضو وغیرہ کر کے عشاء کی نماز ادا کی، پھر میں نے صورتیں پڑھی جو میرے روز کا معمول، سورۃ ملک، سورۃ واقعہ، سورۃ رحمان اور سورۃ مزمل۔ اس کو پڑھنے سے روح تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ہماری روحانیات، جو ہماری روحانی روح ہوتی ہے، وہ بھی اس طرح سے بھوکی نہیں رہتی۔ جس طرح ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اسی طرح ہماری روح کو بھی عبادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیاری بہنوں، میری پیاری پیاری بینیوں، ضرور ٹائم نکال کر اپنی اللہ کے لیے ضرور عبادت کیا کرو۔ عشاء کی نماز پڑھے بغیر بالکل بھی نہ سویا کرو، جتنا مرضی آپ تھک جاؤ تھوڑی دیر آرام کر کے پڑھا کرو، کیونکہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا اس کا شکر ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور اب رجب کا مہینہ آ گیا ہے، ضرور اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ تو چلیں اب اس کو ختم کرتے ہیں، یہیں پر ملیں گے اگلے انفارمیٹیو بلاگ میں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔